मुलायम के हाथ से फिसलता जा रहा है परिवार। 2017 में समाजवादी पार्टी की हार का भी यही एक कारण था, क्योंकि जनता को लगा कि जब अखिलेश यादव का परिवार ही एक साथ नहीं रह सकता तो यूपी की समूची जनता को एक साथ कैसे रखेंगे। देश की राजनीति का केंद्र यूपी को माना जाता है और इस वक्त यूपी में ही दो ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनका वजूद जनता के बीच न केवल जिंदा है बल्कि दिखता भी है। एक बीजेपी और दूसरी समाजवादी पार्टी। अखाड़े से दांवपेच लगाते हुए मुलायम सिंह यादव ने राजनीतिक दांवपेच लगाना कब सीख लिया, शायद उन्हें भी इसका अंदाजा नहीं रहा होगा। दशकों तक उन्होंने यूपी की सियासत में अपना सिक्का जमाए रखा और उसका सबसे बड़ा कारण था उनका एकजुट मुलायम परिवार। लेकिन 2012 में प्रदेश की सत्ता आई अखिलेश यादव के हाथ। उसके बाद समाजवादी पार्टी और यूपी की राजनीति में बहुत कुछ बदला। सबसे ज़्यादा बदलाव हुए सपा और मुलायम परिवार में। अखिलेश के हाथों सत्ता आते ही मुलायम परिवार टूटने लगा। मुलायम सिंह यादव की परछाई कहे जाने वाले उनके छोटे भाई शिवपाल यादव समाजवादी पार्टी से अलग हो गए और अब मुलायम परिवार से एक और सदस्य अलग होकर बीजेपी में शामिल हो गई है। संध्या यादव और उनके पति अनुदेश यादव अब सपा का हिस्सा नहीं है बल्कि उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। संध्या यादव मुलायम सिंह की भतीजी और धर्मेंद्र यादव की बहन है। बीजेपी का मुलायम के परिवार में सेंध लगाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले शिवपाल यादव की बहू अर्पणा यादव बीजेपी और मुख्यमंत्री योगी का कई मंचों से तारीफ कर चुकी है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में खबर है कि बीजेपी के टिकट पर लखनऊ से चुनाव लड़ना चाहती है। यही नहीं, जब शिवपाल यादव ने सपा से अलग होकर अपनी एक अलग पार्टी बनाई थी तब भी उन पर यही आरोप लगे थे कि उन्हें बीजेपी से मदद मिल रही है। शिवपाल पर लगे आरोपों को तब बल मिला जब योगी सरकार ने उन्हें लखनऊ के पॉश इलाके में एक बड़ा बंगला अलॉट कर दिया था। मुलायम परिवार के एक के बाद एक सदस्यों का बीजेपी के नज़दीक आना कहीं ना कहीं मुलायम की उस पकड़ पर सवाल उठाता है जो उन्होंने दशकों से अपने परिवार पर बनाए रखा था। संध्या यादव इससे पहले मैनपुरी से सपा से ही जिला पंचायत अध्यक्ष थी, लेकिन अब सपा ही उन्हें हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। तब उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है। हालांकि उस वक्त बीजेपी ने उनकी मदद की। बीजेपी ने मदद देकर संध्या यादव का विश्वास जीता, जिसके बाद अब संध्या यादव औपचारिक रूप से अपने पति के साथ बीजेपी के टिकट पर पंचायत का चुनाव लड़ रही है। हालांकि अपनी भतीजी का इस तरह से बीजेपी में जाना मुलायम परिवार को रास नहीं आया और अपनी राजनीतिक साख बचाने के लिए उन्हें जनता के बीच आकर कहना पड़ा कि संध्या यादव और उनके पति से इस परिवार का कोई रिश्ता नहीं है। खैर, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव बड़े राजनेता हैं, उन्हें राजनीति का लंबा अनुभव है। इतना तो उन्हें भी पता होगा कि इन बयानों से सच नहीं छिपने वाला। 2017 में सपा की हार का भी यही कारण था, क्योंकि जनता को लगा कि जब अखिलेश यादव का परिवार ही एक साथ नहीं रह सकता तो वह यूपी की समूची जनता को एक साथ कैसे रखेंगे। एक दौर था जब देश के तमाम परिवार मुलायम सिंह यादव के परिवार का उदाहरण देकर अपने परिवार वालों को एक साथ रखने की कस्में खिलाया करते थे, लेकिन आज वही परिवार धीरे धीरे बिखरता जा रहा है। एक वक्त था मुलायम सिंह जिस तरह से प्रदेश की सियासी बागडोर अपने हाथ में संभाले रखते थे, उसी तरह से वह परिवार के भी बागडोर अपने हाथों में संभाले रहते थे। मुलायम का फैसला सपा सहित पूरे परिवार के लिए लक्ष्मण रेखा होती थी। मतलब कि जो नेता ने कह दिया सो कह दिया, उस पर कोई सवाल नहीं। लेकिन मुलायम सिंह पारिवारिक रूप से उसी दिन कमज़ोर हो गए थे जब उनके अपने बेटे ने भरी सभा में उनसे ऊंचे सुर में सवाल जवाब किया था। वह दृश्य सभी ने देखा था। हालांकि जब तक मुलायम सिंह यादव राजनीति और परिवार में एक्टिव रहे थे, उन्होंने अपने परिवार को बिखरने नहीं दिया था। हमेशा हर सदस्य का ख्याल रखा, चाहे वह चचेरे भाई राम गोपाल यादव हो या फिर शिवपाल यादव या फिर अन्य कोई परिवार का सदस्य। लेकिन जब 2017 में चुनाव हुए और समाजवादी पार्टी को बहुमत मिला तो मुलायम सिंह यादव ने अपने बड़े बेटे अखिलेश यादव को सीएम बना दिया। अखिलेश यादव केवल सूबे के ही सीएम नहीं बने बल्कि सपा सहित मुलायम सिंह यादव के परिवार के मुखिया भी बन गए और यहीं से मुलायम सिंह परिवार के टूटने के कगार पर शुरू हो गया। 2017 से 2021 के बीच कई ऐसे सपा नेताओं ने पार्टी छोड़ दी जिन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ही इस पार्टी के आधार पर की थी और प्रदेश में अपना एक स्थान बनाया था। लेकिन अखिलेश यादव की नई नीतियों ने उन्हें पार्टी में बने रहने के लिए मुश्किल पैदा कर दी, जिसके बाद इन नेताओं ने दूसरी राजनीतिक पार्टियों का दामन थाम लिया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.